अब 9 मई को सुबह 10 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नए मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के विधायक दल की बैठक 8 मई को होगी और उसी दिन विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और विधायक दल का नेता चुनने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है। कल 8 तारीख 4 बजे हमारा विधायक दल का बैठक है। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और 9 तारीख सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत की शास्त्र मंत्री, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका साथ साथ सारा बीजेपी का आला नेता या 20 राज्य की मुख्यमंत्री उस सेरेमनी में उपस्थित रहेंगे। आपको एक खबर और भी हम बता दें कि आज कालीघाट में ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने अपने 80 विधायकों की, जो नए जीत कर आए हैं उनके विधायक, उनकी एक बैठक बुलाई और सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के 80 विधायकों में से 10 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। और इनमें से कई विधायकों को जब फोन किया गया ये जानने के लिए कि ये विधायक इस बैठक में क्यों नहीं आए, तो कई विधायकों ने फोन भी नहीं उठाया। अब इस बात की भी अटकलें चल रही हैं कि हो सकता है इनमें से कुछ विधायक बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हों। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक दल में भी एक नई टूट पैदा हो जाए। हालांकि बीजेपी के सूत्र ये बताते हैं कि अभी वो तृणमूल कांग्रेस के किसी विधायक को, किसी नेता को अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं कराना चाहते। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि 80 विधायक तृणमूल कांग्रेस के हैं और अपनी पहली ही बैठक में 80 में से 10 विधायक नहीं पहुंचे और वो गायब हो गए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने के लिए वैसे तो कई नाम चल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन 55 वर्ष के शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर है और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहला, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लगातार 2 चुनावों में 2 अलग अलग सीटों पर हराया है। इस बार भवानीपुर सीट से और वर्ष 2021 में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से हार चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जमीनी स्तर पर खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक जमाने में शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में से एक थे। नंदीग्राम में जिस आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी की एक अलग पहचान बनी, उस आंदोलन को जमीन पर खड़ा करने में शुवेंदु अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसी के बाद वर्ष 2011 में ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री भी बनी, चुनाव जीती। लेकिन वर्ष 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम पहुंचे और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नंदीग्राम सीट से भी वो चुनाव जीत चुके हैं और आज शुवेंदु अधिकारी ने खुद कहा कि बीजेपी इस बार ऐसा काम करेगी कि वो अगले 100 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में बनी रहे। ওরা যা করেছে আপনারা করবেন না। গোটা রাজ্যের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বলবো, শান্তি রাখুন। ভারতীয় জনতা পার্টিকে একবার মানুষ এনেছে, আমরা এমন ভালো কাজ করব 100 বছর বিজেপি থাকবে। वैसे इस चुनाव में सीखने वाली बात एक और भी है। इस चुनाव में ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन की हार में 2 बड़ी समानताएं हैं। पहला, दोनों मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपनी सीट नहीं बचा पाए, दोनों खुद ही चुनाव हार गए। और दूसरा, ये दोनों ही मुख्यमंत्रियों को एक जमाने में उनके बहुत ही करीबी रहे सहयोगियों ने ही इस चुनाव में हराया है। यानी इन दोनों को
इनके अपने लोगों ने ही हराया है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया और शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के एक जमाने में सबसे भरोसेमंद और सबसे करीबी सहयोगी थे। जबकि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन को कोलाथूर सीट से उनके अपने ही एक सहयोगी रहे वी.एस. बाबू ने हराया है। एक जमाने में वी.एस. बाबू खुद ही स्टालिन के चुनाव प्रचार का काम संभालते थे, यानी स्टालिन का चुनाव प्रचार यही करते थे। लेकिन इस बार इनको फिल्म स्टार विजय ने अपनी पार्टी से टिकट दिया और एम.के. स्टालिन के ही खिलाफ इन्हें चुनाव लड़वा दिया और सोचिए इन्होंने एम.के. स्टालिन को ही चुनाव हरा दिया। यानी एक ऐसा नेता जो एम.के. स्टालिन का चुनाव प्रचार किया करता था, इस बार उसने एम.के. स्टालिन को ही मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सीट से हरा दिया।